अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा व यनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही फसौफ यदउ सुबूरन व यसला सईरा इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा। दूसरों को माल हड़प करके अपनी बीवी बच्चों से कहता था हमने बहुत बड़ी गोली दी फलाने को। हमारे एक बावर्ची साहब थे, समझे नहीं, गांव का नाम नहीं बताऊंगा, बूढ़े चलने के टेबल का मौला साहब, ये तकरीबन 15 साल पहले हुआ कि मौला साहब 500 रुपये दे दीजिए, कुछ ज़रूरत है, तनख्वाह के अलावा मैंने 500 ज़्यादा दे दिए। चलने के टाइम उन्होंने किसी से कहा हम मौलाना को ऐसी गोली देंगे इनको पता चल जाएगा। मुझे मालूम हुआ, मैंने कहा मेरा 500 कुछ बनना बिगड़ना नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक वक्त आया कि उनमें और उनके बेटे में झगड़ा हुआ, सख्त बहू बेटे में, बहू बेटा एक तरफ या अकेले एक तरफ, इनकी बेटी गैर शादीशुदा, उसकी शादी का मसला। अब वो फैसला मेरे पास आया, मैं गया उस गांव के अंदर, तो मैंने पहले तो कहा बावर्ची साहब वो गोली याद है, गोली याद है? अरे इंसान ये भूल जाता है कि आज मैं आपको धोखा दे रहा हूं तो कल इससे बड़ा कोई मुझे धोखा देने वाला पैदा हो सकता है। एक एक जमीन, मुझे माफ करे, प्लाटिंग के बिजनेस करने वाले 10-10 लोगों के नाम पे बैनामा। भेलवल के पास एक आशीर्वाद होटल है, आशीर्वाद ढाबा है भेलवल, और ये जो है दहला मोड़ के पास। वो मेरे पास आए, शिवम भाई कहने लगे कि मौलाना जी ये जमीन 20 आदमियों के नाम पे बैनामा थी, पैसा तुमने पहले से ले लिया ना, दूसरे से लिया, तीसरे से लिया, चौथे से लिया, 5वें से लिया, हमें तुमको नहीं पेट भर रहा। फिर जब इस इंसान पर हालात आते हैं, लड़के अपाहिज, मेंटल, पागल, दीवाने, हार्ट अटैक, शुगर, दुनिया की बीमारियां, तब ये मंदिर और मस्जिद की चटाइयों पे पेशानी रगड़ता है, फिर अल्लाह और भगवान को रहम नहीं आता। अल्लाह तो कहते जा पहले लौट अपनी जिंदगी में, जिसको तूने खून के आंसू रोने पे मजबूर किया पहले उनसे माफी मांग ले, उनसे माफी मांग ले। इसलिए मेरे अजीज़ और मेरे बुजुर्गों, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, एक तो हम किसी से कर्जा लें, अल्लाह ऐसी तौफीक न दे, लेकिन ज़रूरतें इंसान की हैं। चाहे आप गवर्नमेंट का कर्जा लें, चाहे आप किसी इंसान से कर्जा लें, नियत ये करें मुझे एक वक्त खाना, एक वक्त फाका करना है। अपनी बीवी बच्चों के ज़रूरियात बाद में पूरा करेंगे, पहले कर्जा अदा करेंगे। इंशाअल्लाह जब ये नियत करेगा अल्लाह की मदद आएगी, आपका कर्जा अदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। नहीं में कपड़े सिलाएंगे भाई। लॉकडाउन में पहले साल 2020 में लोगों ने एक आना भाई, जब ईदगाह नहीं जाना है तो नए कपड़े किस लिए? बहुत से लोगों ने नहीं लिए ना, तो क्या ईद नहीं हुई? ईद की समैया उस साल फीकी थी कि मीठी थी? फीकी हो गई थी। उससे बड़ा काम है, आपके सामने कर्ज है, वो आपसे मांगने के लिए आएगा, आप शर्मिंदा होगे। अगर मर गए तो आपकी औलाद पर ताना देगा कि तुम्हारे बाप मेरा पैसा खाकर मर गए हैं। लिहाजा पहले कर्जा अदा करने की फिक्र करो। अगर नहीं अदा करने की फिक्र है तो फिर आप कंगाली और फकीरी के लिए तैयार हो जाएंगे। दूसरी चीज, बाज नौजवानों में नगराम के अंदर, थुलीडी के अंदर, बशरावा के अंदर, कस्बों में, हैदरगढ़ के अंदर शराब की लत पड़ गई है। अल्लाह जाने कहां से पड़ गई। अभी देहात, जो देहात हैं अल्लाह के फजल से वो बहुत हद तक महफूज है। कस्बों के अंदर या तो परेशान हैं, बीवी बीमार तो इलाज के पैसे नहीं, बच्चा बीमार तो इलाज के पैसे नहीं, और या तो ये हाल है कि बीवी का हक अदा करने की फिक्र नहीं, 4-4 बच्चे हैं, उनकी फीस देने के लिए बीवी बेचारी परेशान है, और ये खान बहादुर जो है ये शराब के ड्रिंक मार रहे हैं, जुआ भी खेल रहे हैं, मोबाइल पे सट्टेबाजी हो रही है। मुझे आज तक बताओ, इस मजमे में कोई अब बता दे, दुआ के बाद बता दे, पूरी दुनिया में आज तक जुआ खेलकर कोई करोड़पति बना हो, मुझे एक मिसाल कोई दे दे तो मैं कहूंगा यार तुम भी।
और शराब पी करके कोई आज तक सेहतमंद बना हो। हैदराबाद के अंदर एक दाल मिल वाले रेड्डी, जिसको हमारा ठाकुर कहते हैं, वहां रेड्डी कहते हैं, मेरे पास कभी कभी आते थे वो।